जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्कुराते रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ सेलिब्रिटी सेगमेंट हमारा। आज बड़ी ज़बरदस्त सी सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसी मेहमान शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कॉमेडी के राजा हैं, अपने फ़न के राजा हैं और ख़ास तौर पे बहुत अच्छे एक्टर, होस्ट, एंकर, कॉमेडी आर्टिस्ट, स्टैंड अप कॉमेडियन, जो आप कहें, मतलब शोबिस की तकरीबन तमाम ही जितनी फील्ड्स हैं, एड्स भी किए हुए हैं उन्होंने, इसलिए मॉडल भी हैं, तो काफ़ी सारी जो फील्ड्स हैं उन सब में जो है ना वो उसके कोना मश्क आर्टिस्ट हैं और ख़ास तौर पे काम अभी भी कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और डबल रोल के बड़े जो है ना माहिर हैं। यानी डबल क्या, ट्रिपल रोल भी इन्होंने किया एक ही प्रोग्राम में। खुद ही मेज़बान भी हैं, खुद ही मेहमान भी हैं और ख़ुद ही एक तज्ज़ियाकार भी बने हुए हैं, तो ये बड़ी बात है। मुख्तलिफ जो प्रोग्राम किए हैं, राजा उसमें ज़रूर ऐसा हुआ है कि उसके नाम के साथ राजा ज़रूर लगता रहा, इसीलिए मैंने कहा ये काम के भी राजा हैं, नाम के भी राजा हैं। जनाब हनीफ राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? बिल्कुल, रमज़ान मुबारक। आपको भी हनीफ भाई बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत शुक्रिया। देखिए आजकल के दौर में इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में टाइम निकाल के आना, मैं समझता हूँ कि नाज़रीन जो लोग वाकई जो टाइम निकाल के आपके पास यहाँ प्रोग्राम में आ रहा है, वो समझ लें आपसे भी बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए कि देखने वालों की वजह से आ रहे हैं, और हमसे भी बहुत मोहब्बत करता है जो इतना टाइम निकाल के। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। हाँ, सबसे पहले तो व्यूवर्स की मोहब्बत, बिल्कुल आपने सही कहा। ये देखने वाले हैं तो हम हैं, और इनकी वजह से, इनके प्यार की वजह से जो है ना हमारा फ़न पनपता है। तो उसके बाद फिर आप हमारे भाई हैं, दोस्त हैं और एक अच्छे एंकर हैं, पाकिस्तान की एक अच्छी सेलिब्रिटी हैं। आपका शो बहुत अच्छा है, तो इसमें शिरकत करके बहुत खुशी हुई। और मैं पिछले साल भी आया था, पिछले साल भी आए थे और बहुत अच्छा लगा था मुझे। हालांकि मेरी इतना हैट्रिक मेरा शेड्यूल चल रहा है कि मैं बता नहीं सकता। और मैं ईमानदारी की बात बताऊं, मैं कमिटमेंट आपसे करने के बाद मैं सोया हूँ तकरीबन सुबह शहरी के बाद। मेरी आपसे कंटिन्यूसली बात होती है, ठीक है ना, तो मैं कुछ घंटे ही सोया हूँगा। तो मैं ये सोच रहा था कि यार मैं अगर कमिटमेंट नहीं करता तो 11:30 सो रहा होता। फिर आपकी जो है ना वो मैसेजेस आने लग गए। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, तो नहीं, मैंने कहा मैं ज़रा रिकन्फर्म कर लूँ कि क्या करना है, कितने बजे। अच्छी बात है। देखिए नाज़रीन, एक प्रोफेशनल आदमी की ये निशानी होती है कि वो बुलाने वाले से ज़्यादा परेशान खुद होता है कि बिल्कुल चीज़ें सारी वक्त पे हो जाएं, कितने बजे इन होना है, कितने बजे क्या होना है। बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं वाकई में कह रहा था। अच्छा, बुलाने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे शायद ये इस आदमी की तबीयत में बेचैनी नहीं होती। अब एक एक चीज़ कैलकुलेट की होती है। प्रोफेशनल आदमी जो है ना वो हर दफ़ा चीज़ों को रीचेक करता है। बेचैनी क्यों होती है मैं आपको, और वो चेक करना ज़रूरी होता है। देखिए आपको एक बात बताऊँ, शायद अगर आप इस तरीके से बार बार फॉलो अप ना कर रहे होते तो हम लेट हो जाते, हम बहुत लेट हो जाते, शायद पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि शायद आप इफ्तार में बस आप उठा के बैठते खजूर खाते और कहते। ऐसा हो चुका है। मैं एक ट्रांसमिशन में पहुंचा, उनका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा था। वो मेरा इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस था ना कि मैंने कहा यार आइंदा मैं खुद जो है ना मालूम कर लिया करूँगा, इसमें कोई ईगो का प्रॉब्लम नहीं है। सही कह रहे हैं, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, वो अपने अना के खौल में कि यार मैं क्यों पूछूं। भाई आप उससे मुंसलिक हो चुके हैं ना, आप जा रहे हैं और स्क्रीन पर आप आएंगे, लोगों जब आप जल्दी पहुंच जाएंगे, रिलैक्स होंगे, स्क्रीन पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे आप बातचीत कर रहे हैं, टॉक शो या एक्टिंग जो भी है। अनिब भाई, लिखा हुआ थोड़ी आएगा कि यार वो कोऑर्डिनेटर की गलती की वजह से जो है ना वो नीचे थोड़ी लिखा हुआ आ रहा होता है। ये मैं सबसे बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ देखें, जब आप स्क्रीन पर आ रहे हैं ना, तो आप एक प्रोडक्ट हैं, देखने वाले आपके सारिफ हैं, या आपके जो है वो कस्टमर हैं। आसान लफ्जों में समझ, क्लाइंट है आपके, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जब हम स्टोर जाते हैं किसी, तो हमें नहीं पता कि स्टोर का मालिक बेचारा बीमार है, उसके वर्कर जो हमें डील कर रहा है उसकी तबीयत सही नहीं है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम। हमें तो अपनी प्रोडक्ट अच्छी चाहिए होती है और उसकी डीलिंग विद स्माइल चाहिए होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारा देखने वाला व्यूअर जो है, हम उसके लिए प्रोडक्ट हैं। सही बात, उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि क्या परेशानी हुई, पीछे क्या हुआ, वो कोऑर्डिनेटर नालायक था, कर दी, बाकायदा नालायक कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो वो इस वजह से मैं सबसे पूछ लेता हूँ कि भाई इतने बजे। कल असल में कल बहुत मेरा बिजी डे और नाइट रहा, क्योंकि मैं ईद पर काफ़ी गैप के बाद मैं स्टेज प्ले कर रहा हूँ, स्टेज माशाल्लाह जी, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के एसी ऑडिटोरियम 2 में
और माशाल्लाह। हाँ, ड्रामे का नाम है ईद धनाधन। ईद धनाधन। हाँ, और ईद के दिन से ये धनाधन शुरू हो जाएगा। और कितने दिन तक चलता रहेगा? ये मेरे ख्याल से 8 से 10 दिन का स्पेल 8 से है 10 दिन। और 12 या 14 शो होंगे इसके। अच्छा, और आर्टिस्ट और कौन कौन है? आर्टिस्टों में मैं हूँ, उसके अलावा मेन आप हैं लीड पे। और जाकिर मस्ताना हैं, अच्छा, जाकिर भाई। शकील शाह हैं, परवेज सिद्दीकी हैं, सबा शेख हैं और सपना गज़ल हैं। एक अच्छी लंबी कास्ट है, लंबी कास्ट, अच्छी खासी कास्ट है और बड़ा अच्छा प्ले है। बड़ा जबरदस्त। देखें तो आप आइएगा जरूर देखने, और आप लोग भी आइएगा। आऊँगा, और आप लोग जितने लोग देख रहे हैं ये बात याद रखें कि बेहतरीन तफरी का जो जरिया है ना वो थिएटर होता है। अच्छा, मैंने इसलिए कदम रखा है, आई एम सॉरी, एक मिनट और लूंगा मैंने इसलिए। नहीं सर, ये सारे मिनट आप। अच्छा, नहीं मैंने कहा आप कहीं ब्रेक पे ना जा रहे हो। पूछ रहे हैं ना, ये भी आपके मिनट में ले तो अभी से लेके 7:30 बजे तक के सारे मिनट। अरे क्या कहना है, आपके हर मिनट है आपका। शेफ को थोड़ा खाना पका लेने दीजिएगा, वरना हम इफ्तार क्या। नहीं पकाने दे सर, पकाने दे। चलेंगे आपको साथ लेके बिल्कुल। चलेंगे। तो मैं इसलिए मैंने कदम रखा बुलंद इकबाल के, मैं सुनता रहता था कि यार स्टेज पे ऐसा हो गया, स्टेज ड्रामे में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो फिर मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार हनीफ आप करें। सही है। कुछ 6-7 महीने पहले मुझसे कमिटमेंट ले लिया उन्होंने। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, मैं करता हूँ। मैंने कहा लेकिन ये मेरी शराइत है, इस तरह का नहीं होगा, इस तरह का नहीं होगा, वल्गर तो नहीं होगा, वल्गैरिटी तो मुझे चाहिए ही नहीं। डांसेस होंगे, डांसेस होंगे, छोटे मोटे तो चलते नहीं, सिचुएशन से सिचुएशनल। हाँ, कोई अच्छा ऐसा कोई अगर है डांस, और पाकिस्तानी गाने पे डांस होगा, पाकिस्तानी। यस। अच्छा, अगर हुआ तो डिपेंड करता है। हमारे स्क्रिप्ट में अभी तक इस तरह का ज्यादा नहीं है। हाँ। लेकिन सिचुएशन एक ऐसी है, छोटी मोटी चीजें तो चल जाती हैं, लेकिन सिर्फ डांसेस हो और ड्रामा ही ना हो तो उसका भी तरीका होता है ना। उसमें एक सीक्वेंस है कि बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, हाँ, ठीक है ना, बर्थडे पार्टी है एक बच्चे की, तो उसमें हम सभी डांस कर रहे हैं, उसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन आप स्पेशली एक कोई वाहियात सा गाना बजाएं, उस पर गाना पे डांस हो, तो मैंने कहा मैं करूँगा। तो मैंने एक नेक नियति के साथ दोबारा स्टेज ड्रामे में कदम रखा है कि इसको साफ सुथरी तफरी फैमिली देखे और वो जजमेंट दे। तो मैं सारी फैमिली से आपके रिक्वेस्ट करूँगा, वो जैसे लोग ही इसको रिवाइव कर सकते हैं, इसको दोबारा जिंदा कर सकते हैं। पहले भी ड्रामा कराची ने स्टेज ड्रामे को उठाया था, जब पूरी दुनिया में कराची का स्टेज ड्रामा वीडियो पे गया था उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब का, लियाकत सोल्जर साहब, शहजाद रजा साहब, और उसमें मैं भी होता था। आप भी होते थे। कॉमेडी को बताने वाले कि ये कॉमेडी है वो थे। उसके बाद से यहाँ से शिफ्ट हुआ, फिर वो किस नहज पे चला गया समझ में, यहाँ तक कि छापे पड़ने लग गए। जी जी, स्टेज ड्रामा नहीं हुआ, कोई काला काम, ऐसा काला काम हो गया कि जैसे मायूब चीज नहीं। तो वो थी वो, अब खैर यहाँ हम पूरे थिएटर सील हो रहे हैं जनाब। अरे अब आपके इस शो में उसको डिस्कस नहीं कर सकते, तो मतलब आप समझ लें, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है कि छापे की कोई वजह होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैंने कहा कि मैं इसको बिल्कुल फैमिली वाला ड्रामा, हम सब आपकी जो है ना सपोर्ट में, और मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग देख रहे हैं भाई, ईद बकरीद पे ड्रामे देखने जाना चाहिए। ये बेहतरीन, बकरीद पे तो आते रहिएगा, अभी इस ईद पर तो आए, इस ईद पे आ जाए, ईद उल फितर पे, और बेहतरीन फैमिली एंटरटेनमेंट होती है स्टेज ड्रामा। अच्छा, हम पाकिस्तान के स्टेज ड्रामा में या कराची के स्टेज ड्रामा में खासियत ये है कि आखिर में आपको हल्का सा मैसेज भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बड़ी अहम चीज़ है, और आपको मज़ा आ जाएगा, आपके टिकट के पैसे वसूल हो जाएंगे। तो इसलिए देखिए, ज़रूरी है हमारे आर्टिस्टों की फलाह और बहबूद के लिए ज़रूरी है कि हम बाकायदा टिकट ख़रीदें, ड्रामे देखें। आप लंदन भी चले जाएं, वहाँ पे भी थिएटर आज तक होता है, आज तक होता है, हॉलीवुड में आज तक हो रहा है, मैं वही कह रहा हूं, अमेरिका में आज तक हो रहा है। चीज़ों को समझने वाले लोग गोरा आज भी जो है ना थिएटर देखे बगैर, ओपेरा देखे बगैर उसका हफ्ता कंप्लीट नहीं होता, उसका महीना कंप्लीट है। इस पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जी हनीफ भाई, एक छोटा सा वक्फा अगर आप इजाज़त दें तो ले लो। नहीं, मैं अगर इजाज़त नहीं भी दूंगा आपने फिर भी लेना है, अपने मजबूरी हो जाएगी फिर। चले, बहरहाल इजाज़त दे दीजिए आपको। चले, थैंक यू। हनीफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अभी इनको किचन में भी लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहते हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए महफूज़ नशरियात, मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।